Hello students. In this video of class 9th social studies, we will be studying the chapter first, that is the story of village Palampur. ये आपकी बुक इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। हम कोटेशन से स्टार्ट करेंगे। सक्सेस इज़ नॉट द की टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज़ द की टू सक्सेस। इफ़ यू लव what you are doing, you will be successful. हम नॉर्मली सोचते हैं कि हमें जब सक्सेस मिलेगी तभी हम खुश होंगे, बट इन रियलिटी एक्चुअली में जब आप हैप्पी होकर, जब आप खुश होकर जो भी वर्क आप कर रहे हैं, आप आपकी स्टडीज़ अगर खुश होकर करेंगे तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होंगे उसे लर्न करने में, उस चैप्टर को समझने में, उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को रियल लाइफ में अप्लाई करने में। तो स्टडीज़ को भी आप पूरे इंटरेस्ट के साथ, पूरी हैप्पीनेस के साथ, पूरे जॉय के साथ करेंगे तो आपको डेफिनेटली अच्छे मार्क्स एज अ गिफ्ट ऑफ सक्सेस मिलेगा। इसलिए हमेशा अपनी स्टडीज़ को इन्जॉय करें विथ हैप्पीनेस। द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। अब ये जो विलेज पालमपुर है ये एक इमेजिनरी विलेज है। ओके इस चैप्टर के थ्रू हम ये समझेंगे कि किसी भी विलेज में कितनी तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। आई होप दैट यू ऑल मस्ट हैव गॉन टू सम विलेज एंड यू हैव सीन व्हाट एक्टिविटीज़ आर गोइंग इन द विलेज। जब हम सोचते हैं कि विलेज में कौन सी एक्टिविटीज़ होती है तो हमारे माइंड में सबसे पहली एक्टिविटी कौन सी आती है? फार्मिंग। तो एग्रीकल्चर तो हम रिलेट करते हैं विलेज में कि विलेज में एग्रीकल्चर तो होता ही है। उसके अलावा हमारे माइंड में कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं? हमारे माइंड में एक काऊ की इमेज आती है कि वहाँ पर काऊ तो होती है, ठीक है, तो वहाँ पर डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, ये एक्टिविटी होती है पालमपुर कोई भी विलेज में। और कोई भी विलेज में और कौन सी एक्टिविटी हो सकती है? छोटी सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो सकती है, स्मॉल स्केल की मैन्युफैक्चरिंग की कोई छोटी सी यूनिट हो सकती है, जैसे हैंडीक्राफ्ट की हो सकती है। ओके कोई छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होना, और ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रैक्टर्स होते हैं विलेजेस में, और फिशिंग हो सकती हैं। ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं किसी भी विलेज में। तो ये जो हमारा इमेजिनरी विलेज है पालमपुर, तो इमेजिनरी विलेज पालमपुर, वहाँ पर भी मेन एक्टिविटी क्या है? फार्मिंग। उसके अलावा वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग है, डेयरी है, ट्रांसपोर्ट है। ओके ये सब चीज़ें होती हैं, प्रोडक्शन होता है वहाँ पर। ओके तो इस चैप्टर के थ्रू हम स्टडी करेंगे एक विलेज पालमपुर के बारे में। तो ये जो विलेज पालमपुर है वो वेल कनेक्टेड है उसके नेबरिंग विलेजेस और टाउन्स हैं। पालमपुर के पास एक बड़ा विलेज है, बिग विलेज, उसका नाम क्या है? रायगंज, जो आपको पिक्चर में दिख रहा है। रायगंज ये एक बड़ा विलेज है और ये 3 किलोमीटर्स की दूरी पर है पालमपुर विलेज से। ओके और ये जो विलेज पालमपुर है वो कनेक्टेड है रायगंज से एक ऑल वेदर रोड से, मतलब वो रोड जो सभी सीजन्स फेस कर सकती है, समर, विंटर, रेनी, ठीक है, एक अच्छी रोड से कनेक्टेड है ये विलेज। और ये जो पालमपुर विलेज है वो एक छोटे से टाउन शाहपुर से भी कनेक्टेड है। टाउन मतलब वो जगह जो एक सिटी से छोटी होती है और गांव से बड़ी होती है, ठीक है। अब बहुत तरह के ट्रांसपोर्ट हमें विजिबल होते हैं इस रोड पर। बुलक कार्ट्स, टोंगास, बोगीज़ मतलब एक वुडन कार्ट जिससे कौन ड्रॉ करता है? बफेलोस। ओके और ये जो मतलब इन बोगीज़ में जैगरी जाती, मतलब गुड़ जाता है, और दूसरी कमोडिटीज़ भी जैसे मोटरसाइकिल्स, जीप्स, ट्रैक्टर्स और ट्रक्स, ये सब चीज़ें मूव करती हैं इन रोड्स के थ्रू, ठीक है। अब ये जो हमारा इमेजिनरी पालमपुर विलेज है वहाँ पर टोटल कितनी फैमिलीज़ हैं? 450 फैमिलीज़ हैं। 450 फैमिलीज़ रहती है इस पालमपुर विलेज में, और 80 फैमिलीज़ जो है वो अपर कास्ट की है, और इन 80 अपर कास्ट फैमिलीज़ के पास ही मेजॉरिटी लैंड है विलेज का।
ओके, और इनके जो घर हैं वो कैसे बने हैं, बड़े बड़े घर हैं और ब्रिक्स ईंट से बने हुए हैं, सीमेंट से बने हुए हैं, और मैक्सिमम लैंड का पोर्शन जो है इन 80 फैमिलीज़ के पास है जो अपर कास्ट के पीपल हैं, और जो रिमेनिंग है वो क्या है, लोअर कास्ट के पीपल हैं जो एससी दलित्स पॉपुलेशन को बिलोंग करते हैं, और ये विलेज के कॉर्नर में रहते हैं, और इनके जो हाउसेस हैं वो कैसे हैं, स्मॉल हाउसेस हैं, ठीक है, जो मड और स्ट्रॉ से बने हुए हैं, और इनके पास कोई लैंड नहीं है। ओके, ये आपको पिक्चर में दिख रहा है। अब एक्टिविटी कौन सी हो रही है पालमपुर विलेज में, तो यहाँ पर एक्टिविटी हो रही है प्राइमरी एक्टिविटी और सेकेंडरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी में फार्मिंग प्रोडक्शन एक्टिविटी, और सेकेंडरी एक्टिविटी में स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी और ट्रांसपोर्ट। ओके, अब जैसा कि जो पालमपुर विलेज के हाउसेज हैं उन सब में इलेक्ट्रिक कनेक्शंस है, इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, ट्यूबवेल्स बनी हुई हैं खेतों में, और पालमपुर विलेज में 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं, एक हाई स्कूल है और एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है जो गवर्नमेंट रन करती है, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है जहाँ पर बीमार लोगों को ट्रीट किया जाता है, ठीक है। अभी जो डिस्क्रिप्शन हमने देखा उससे हमारे माइंड में क्या समझ में आता है कि पालमपुर विलेज में एक वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड्स हैं, ट्रांसपोर्ट है, इलेक्ट्रिसिटी है, इरिगेशन है, स्कूल है, हेल्थ सेंटर है। तो ये जो विलेज है वो कंपैरेटिवली एक थोड़ा डेवलप्ड विलेज है, एक अच्छा विलेज है, ठीक है। तो अब हम आगे देखेंगे कि इस पालमपुर विलेज में कौन सी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ अंडरटेक की जाती है। तो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ मेन तो यहाँ पर क्या है, फार्मिंग है, उसके अलावा क्या है, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग, ये सभी चीज़ें क्या होती हैं पालमपुर विलेज में होती हैं। ओके, प्राइमरी एक्टिविटी मतलब द एक्टिविटीज़ विच यूजेस द नेचुरल रिसोर्सेज डायरेक्टली फ्रॉम द एनवायरनमेंट, ठीक है, जिस एक्टिविटी में नेचुरल रिसोर्सेज डायरेक्टली यूज़ होते हैं वो कौन सी एक्टिविटी होती है, प्राइमरी एक्टिविटी, जैसे प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स, एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, ये सब किस में आती है, प्राइमरी एक्टिविटी में। सेकेंडरी एक्टिविटी वो एक्टिविटी जो रॉ मटेरियल को यूज़ करती है, obtained फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज एंड मैन्युफैक्चर फिनिश गुड्स, मतलब रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट कर दिया आपने फिनिश प्रोडक्ट्स में। ओके, तो वो क्या होगी, सेकेंडरी एक्टिविटी, जैसे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, डेयरी, ये सब सेकेंडरी एक्टिविटीज़। ओके, नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। पालमपुर विलेज में प्रोडक्शन कैसे होता है। अब सबसे पहले हम समझते हैं मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। प्रोडक्शन का मतलब होता है कोई चीज़ को बनाना, कोई चीज़ को प्रोड्यूस करना, ठीक है। जब हम रिसोर्सेज को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं किसी यूज़फुल कमोडिटी या सर्विसेज में, तो वो क्या होता है, प्रोडक्शन। जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, हम इनपुट्स को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं आउटपुट्स में। ओके, हम इनपुट्स में क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, प्रॉपर्टी, मशीन, लेबर, रॉ मटेरियल्स, कंज्यूमेबल्स, इन सभी को इनपुट्स की तरह हम यूज़ कर रहे हैं और ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, मतलब उसे प्रोसेस कर रहे हैं। प्रोसेस में आपको नॉलेज लग रही है, ठीक है, ये सब चीज़ें लग रही है, और उसको हम आउटपुट में एक गुड बन के निकल रहा है या एक सर्विसेज बन के निकल रही है। तो ये क्या होता है, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब इट इज़ द प्रोसेस बाय विच रिसोर्सेज आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ मोर यूजफुल कमोडिटी या सर्विसेज। जैसे आपको क्लॉथ बनाना है, क्लॉथ एज अ आउटपुट बनाना है, तो आपको इनपुट्स क्या लगेंगे क्लॉथ बनाने के लिए, आपको धागा लगेगा जो रॉ मटेरियल है, आपको मशीन लगेगा, आपको लेबर लगेगी, ठीक है, ये सब आपके इनपुट हो गए, धागा, लेबर, मशीन। फिर हम उस पर कुछ प्रोसेस करेंगे, है ना, उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, और ट्रांसफॉर्म करने के बाद एक कपड़ा बनकर निकलेगा जो हमारा सेलेबल गुड्स जिसे हम सेल कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा प्रोडक्शन। द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट, ठीक है। तो प्रोडक्शन करने के लिए हमेशा हमारे पास 4 रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ओके, 4 रिक्वायरमेंट्स होती है प्रोडक्शन करने के लिए। देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल और दे रखा है प्रोडक्शन के लिए। आइसक्रीम के लिए, अगर आपको आइसक्रीम बनाना है तो आपको पहले उसके लिए रॉ मटेरियल्स लगेगा, शुगर, ओके, शुगर, कॉर्नफ्लावर लगता है, ओके, क्रीम लगता है आपको, ये आपके क्या होगा, रॉ मटेरियल्स। फिर आप इसको प्रोसेस करोगे, ठीक है, आपको मिक्सी लगेगी, उसको आपको
अच्छे से करना पड़ेगा, फिर आप उसको फ्रीज़ करोगे, प्रोसेस करोगे पूरा, फिर आपका आउटपुट जो है आइसक्रीम बन के निकलेगा। तो ये होती है आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस, उसमें इनपुट्स लगते हैं, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, फिर आउटपुट निकल रहा है। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन करने के लिए आपको 4 फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। पहला क्या है? लैंड। एक जगह चाहिएगी जहाँ पर आप प्रोडक्शन करोगे, ठीक है। जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो है लैंड, और दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज जैसे वाटर है, फॉरेस्ट है, मिनरल्स है। तो ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट हो गई, लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है? लेबर, जो पीपल वर्क करेंगे, ओके। कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटी में बहुत इंटेलिजेंट या हाईली एजुकेटेड लोग चाहिए, कुछ एक्टिविटीज़ में केवल काम करने वाले लोग चाहिए, मैनुअल वर्क चाहिए, ठीक है। तो एक्टिविटी के अकॉर्डिंग हमको लेबर चाहिए, तो ये हमारा लेबर हो गया। थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है आपकी? फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल मतलब वैरायटी ऑफ इनपुट्स चाहिए, ठीक है। फिजिकल कैपिटल में 2 टाइप के होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, जो आपको स्लाइड में दिख रहा है। फिक्स्ड कैपिटल के अंदर क्या आती हैं? टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स, ये सब चाहिए आपको, टरबाइन्स, जनरेटर, कंप्यूटर, ये सब चाहिए आपको प्रोडक्शन करने के लिए। और आपको चाहिए वर्किंग कैपिटल, जो डे टू डे के आपके ऑपरेशन है बिजनेस के, या डे टू डे प्रोडक्शन के जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स है, उसके लिए आपको क्या चाहिए? वर्किंग कैपिटल, ओके। जैसे आपको क्ले चाहिए, अगर किसी को एक पॉट बनाना है, एक घड़ा बनाना है, तो उसके लिए आपको क्ले चाहिए एज रॉ मटेरियल, ओके। आपको थोड़ा मनी चाहिएगा डे टू डे, अगर आपको कोई भी ऑपरेशन करना है उसके लिए, तो वो क्या होता है? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के अंदर आता है रॉ मटेरियल्स एंड मनी प्रोडक्शन करने के लिए। फोर्थ रिक्वायरमेंट है वो आपकी ह्यूमन कैपिटल है। ह्यूमन कैपिटल अपना माइंड लगाता है, मैनेज करता है चीज़ों को, अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग प्रोसेस को पूरा मैनेज करता है। मतलब ह्यूमन ही क्या करता है, ये जो इनपुट्स है उसे साथ में लेकर, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, इन सबको लेकर क्या प्रोड्यूस करता है? एक आउटपुट प्रोड्यूस करता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? ह्यूमन कैपिटल। तो जब हम इन चारों फैक्टर्स को मिलाते हैं तभी हम क्या कर पाते हैं? प्रोडक्शन कर पाते हैं, ओके। लैंड आपको चाहिए, इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रोडक्शन का, ठीक है। आप लैंड को यूज़ कर सकते हो कल्टीवेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए और कंस्ट्रक्शन के लिए, ओके। लेबर और वर्कर्स की ज़रूरत होती है। A person who render the service for specified period of time. Production process requires human workers. Kinds of labor needed for production. या तो स्किल चाहिए या फिर अनस्किल चाहिए, टास्क के अकॉर्डिंग, ओके। फिजिकल कैपिटल, फिजिकल कैपिटल मतलब वैरायटी ऑफ इनपुट्स जो चाहिए रहते हैं प्रोडक्शन की हर स्टेज पर। फिक्स्ड कैपिटल चाहिए और वर्किंग कैपिटल चाहिए। फिक्स्ड कैपिटल मतलब थिंग्स विच कैन बी यूज्ड अप इन प्रोडक्शन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जिन चीज़ों को हम लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं, जैसे टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स, ओके। और वर्किंग कैपिटल थिंग्स या आइटम्स विच कैन बी यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, या फिर ड्यूरिंग प्रोडक्शन टाइम, जैसे रॉ मटेरियल्स, मनी इन हैंड, ये सब। एग्जाम्पल्स ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल दिख रहा है आपको। फिक्स कैपिटल के एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग, कंप्यूटर, डिवाइसेस, मशीनरी एंड टूल्स, पेटेंट्स, कॉपीराइट। वर्किंग कैपिटल कैश इन हैंड, रॉ मटेरियल्स, फिनिश प्रोडक्ट्स। ह्यूमन कैपिटल एंटरप्रेन्योर, इसका मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू द नॉलेज, स्किल, एंटरप्राइज दैट आर रिक्वायर्ड टू कंबाइन ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस डिजायर्ड आउटपुट। मतलब सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ कर कर सही प्रोडक्ट लेकर आना, आउटपुट लेकर आना, वो किसके थ्रू आएगा? ह्यूमन कैपिटल के थ्रू आएगा, ओके। तो ये आपका हुआ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। आई होप दैट through this video you understood the factors of production and you have got an overview of the village Palampur. Thank you.